अमेरिका को इस जंग में कोई कामयाबी नहीं मिली। दावों के बावजूद इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ईरानी अवाम ने ना कभी सरेंडर किया ना करेगी। सेहूनी रियासत पाश पाश हो गई। ईरान ने इसराइल को कुचल कर रख दिया। अमेरिका जान गया था वो जंग में शामिल ना हुआ तो सेहूनी हुकूमत मुकम्मल तबाह हो जाएगी। हमने कतर में अमरीकी बेस को निशाना बनाकर बड़ा नुकसान पहुंचाया। किसी भी हमले का जवाब अमरीकी अड्डों को बार बार निशाना बनाकर देंगे। आयतुल्लाह ख़ामेनी का सरकारी टीवी पर कौम के नाम पैगाम। ईरानी सुप्रीम लीडर के इसराइल से जंग जीतने पर कौम को मुबारकबाद। अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है कि इसराइल ईरान की जंग भी बंद हो गई है। प्रेसिडेंट मसूद पज़ेशिकियान ने उनको भी, डार साहब को भी, फॉरेन मिनिस्टर ने, कि हमला हमने नहीं किया, और बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। हमला किया है इसराइल ने, हम अपने दफा में सब कुछ कर रहे हैं। उन्होंने नाम लेके सदर आसिफ ज़रदारी साहब का, मेरा, फील्ड मार्शल साहब का, सियासी ज़ुलमा का, सियासी पार्टीज़ का और आवाम का शुक्रिया अदा किया है। आज भी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बड़े खुले अंदाज में फील्ड मार्शल का नाम लिया कि आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय फील्ड मार्शल। ईरान इसराइल जंग बंदी खुश आइन। ईरानी कौम ने बड़ी जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया। तेहरान ने अपने दिफा में इसराइल को भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान ने ब्रदर हमसाया मुल्क की मुस्तकिल हिमायत की। ईरान पाकिस्तान की सियासी, अस्करी क़यादत और अवाम का खुले दिल से मशकूर है। ईरान ने सदर आसिफ अली जरदारी, मेरा और फील्ड मार्शल का नाम लेकर शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर की तारीफ की। फील्ड मार्शल की सलाहियतों के मोतरिफ हैं। वजीर आजम का काबीना इजलास से खिताब, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जरूर जीतेंगे। बजट पर मेहनत की गई। नायब वजीर आजम और हलीफ जमातों की बजट में काविशें काबिल सताइश हैं। भारत को सिफारती महाज पर एक और सुबकी। पाकिस्तानी मौक़िफ़ की एक और जीत। चीन में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा का इजलास। मुश्तरका आलामिया में पहलगाम वाक़े पर भारतीय झूठा प्रोपेगेंडा तस्लीम करने से इनकार। पहलगाम वाक़े का कोई जिक्र नहीं किया गया। भारतीय वफ़द आलामिया में पाकिस्तान की मजम्मत के लिए मिन्नतें करता रहा। रुकन ममालिक के वफूद ने भारतीय मौक़िफ़ की हिमायत से इनकार कर दिया। भारत का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में मुश्तरका आलामिया पर दस्तखत करने से इनकार। भारतीय मीडिया के मुताबिक वज़ीर दफा राजनाथ ने एससीओ के मुश्तरका अलामिया पर दस्तखत से इनकार किया। पाकिस्तान का जाफर एक्सप्रेस हमलों के मनसूबा साजों, माली मुआवरीन, सरप्रस्तों को कटहरे में लाने का मुतालबा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा इजलास में कहना है कि पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत करता है। दहशतगर्दी पूरी दुनिया के लिए मुश्तरका खतरा है। इसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल न किया जाए। कश्मीर और फ़लस्तीन जैसे दरीना तनाज़ात आलमी अमन के लिए खतरा हैं। खित्ते की पायदार खुशहाली के मुश्तरका विजन के हुसूल के लिए पुरअमन मुस्तहकम अफगानिस्तान ज़रूरी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ताजिकिस्तान, ईरान, काज़ाकिस्तान और चीन के वज़राए दिफा से दो तरफा मुलाकातें। ख्वाजा आसिफ की इसराइल के ईरान पर गैर कानूनी और बिला इश्तियाल हमलों की शदीद मजम्मत। कौमी असम्बली का इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। बजट की शिकवार मंजूरी। फाइनेंस बिल 2025 की शिक 3 मंजूर। पेट्रोलियम मसनूआत पर 2.5% कार्बन लेवी आयद करने की भी मंजूरी। ऑपोजिशन के तमाम तरामीम कसरत राय से मुस्तरद। इजलास से खिताब करते हुए बैरिस्टर गोहर ने कहा बजट में 64% खसारा है। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम ना होने से ये घाटे का बजट है। वफाकी काबीना की इसराइल ईरान कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने पर वजीर आजम और फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर को खिराज तहसीन पेश। शुराका का ईरान इसराइल कशीदगी में कमी पर इत्मीनान का इजहार। वफाकी काबीना इजलास में कौमी सलामती कमेटी इजलास से मुतल्लिक भी ब्रीफिंग दी गई।
डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मेरी मुलाकात हुई, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त और एक सच्चे शरीफ आदमी हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इंतहाई मुतासिरकुन शख्सियत के मालिक हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हमने जंग खत्म कराई। मेरे दौरे हुकूमत में पाक भारत कशीदगी खत्म कराना सबसे बड़ा कारनामा है। पाकिस्तान और भारत दो एटमी ताकतें हैं। पाक भारत जंग एटमी तसादुम की तरफ जा सकती थी। पाकिस्तान और भारत से कहा, तिजारत करो। पाक भारत कशीदगी को तिजारती डील के एवज खत्म कराया। ईरान के सफीर रजा मीरी मुकद्दम का पाकिस्तानी हिमायत पर इजहार तशक्कुर। उसूली और जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ पर सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया। अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान ने हमारे शाना बशाना खड़े होकर यकजहती का मुजाहरा किया। ईरान और पाकिस्तान ने हमेशा यकजहती और भाईचारे का मुजाहरा किया। ईरानी कौम पाकिस्तान की हिमायत को कभी फरामोश नहीं करेगी। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट और दीगर शहरों में भी बादल खूब बरसे। फैसलाबाद में नशेबी इलाके ज़ेरे आब, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादलों ने खूब रंग जमाया। लाहौर में बारिश के बाद दर्जनों फीडर स्ट्रिप, कई इलाकों में बिजली बंद। सूबाई दारुल-हुकूमत में सबसे ज्यादा बारिश नश्तर टाउन में 58 मिलीमीटर रिकॉर्ड। वज़ीर आला मरीम नवाज का बारिश के दौरान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, पानी की निकासी की सूरत हाल का जायजा लिया। मरीम नवाज का बारिश के पानी की बर वक्त निकासी पर इजहार इत्मीनान। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाइस हादसात, 4 अफराद जाम बहक, 27 जख्मी। जहलम में रिक्शा बरसाती नाले में बह गया। हादसे में 2 अफराद दम तोड़ गए। ओकाड़ा में घर की छत गिर गई, 1 बच्ची जाम बहक, 2 जख्मी। कसूर के नवाही गांव में मकान की छत गिरने से 2 बच्चे शदीद जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। हुजरात शाहमुकी में तेज बारिश के बाइस 3 घरों की छतें गिर गईं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खान साहब को दुनिया की कोई ताकत माइनस नहीं कर सकती है। खान साहब पाकिस्तानी सियासत के एक महवर है। लोग गलत फहमियाँ फैला रहे हैं, कोई गलत फहमी में न रहें। खान साहब लीडर थे, खान साहब लीडर है, खान साहब ही लीडर रहेंगे। पाकिस्तान की सियासत खान साहब की बात के बगैर नामुमकिन। बानी पीटीआई पाकिस्तान की सियासत के महवर है। दुनिया की कोई ताकत उन्हें माइनस नहीं कर सकती। लोग गलत फहमियां फैला रहे हैं। बानी लीडर थे, हैं और रहेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया टॉक। कहा, कोई गलत फहमी में न रहे, सियासत बानी के बगैर नामुमकिन है। इमरान खान साहब को मैं जवाब दे हूँ। इमरान खान साहब मेरा लीडर है, उसकी एक अमानत मेरे पास है, उसका मैंडेट और हुकूमत, उसकी बुनियाद पे एक साजिश के तहत हुकूमत को खत्म करने की विचार बुनी गई थी। बात यह है कि इमरान खान मुतमईन है तो कोई और अगर मुतमईन नहीं है तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं। एमपीएस का कौन सा ग्रुप बन रहा है? पहली बात तो यह है कि ग्रुप कोई है नहीं, सब इमरान खान के साथ। एमपीए को डायरेक्ट फंड कभी भी नहीं मिलता और हम तो देते भी नहीं है, वो एक तरीकाकार है उसका। मैंडेट और सूबे की हुकूमत बानी की अमानत है। मैं बानी पीटीआई को जवाब दे हूँ, वो मेरे लीडर हैं। बानी के अलावा कोई और मुतमईन नहीं तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर ने कहा कि एमपीएस का ग्रुप कोई नहीं है, सब बानी के साथ हैं। एमपीएस को फंड देने का एक तरीक़ाकार है, हम बराह रास्त फंड नहीं देते। साजिश के तहत हुकूमत ख़त्म करने के लिए चाल बनाई गई थी। जब आपने तस्लीम कर लिया इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए तो नताइज तो होंगे। जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं तस्लीम हुए तो बैरिस्टर गोहर चेयरमैन तो ना हुए। जस्टिस अमीनुद्दीन के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नज़रसानी दरख्वास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए, इलेक्शन कमीशन के गैर आइनी इक़दाम से मामला इस हद तक बिगड़ा। रूल 94 की वजाहत को बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन ने हमें इंतखाबी निशान और मखसूस नशिस्तों से महरूम किया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया, आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा क्यों नहीं कराए? सलमान अकरम राजा ने आगाह किया, पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराए थे, वो भी चैलेंज हो गए। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। आप अपने लोगों को कहें पीछे हट जाएं। क्या ये लोग मुझ पर प्रेशर डालना चाहते हैं? कायम मकाम चीफ जस्टिस के 190 मिलियन पाउंड केस में रिमार्क्स। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि सियासी केसेस में ऐसा होता है, हम डेकोरम बरकरार रखेंगे। नायब प्रोसिक्यूटर ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली दरखास्तों पर तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। नायब की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर। सजा मुअत्तली केस की समाअत मुलतवी।
वफाकी बजट को सपोर्ट कर रहे हैं। FBR और सिंध के मसाइल पर भी पेशरफ्त हुई। भारत ने हमला किया तो कौम मुत्तहिद होकर अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़ी हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक, कहा हुकूमत सिंध क़याम अमन के लिए इक़दाम कर रही है। अगवा के केसेस में भी बहुत कमी आई है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास C&W की कारकर्दगी का जायजा, रोड्स और बिल्डिंग्स के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त की रिपोर्ट पेश, रिवायती ठेकेदारी निज़ाम के बजाय डिजिटल टोल सिस्टम मुतारिफ करवाने पर इत्तेफाक, लिया भक्कर M3 M4 एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज का तमाम जारी रोड्स प्रोजेक्ट रवा माली साल में मुकम्मल करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा कि 30 साल में न बनने वाली सड़कें अब बनना शुरू हुई हैं। कई दिहाइयों के बाद रोड्स की तामीर और मुरम्मत पर तवज्जो दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास मुहर्रमुल हरम सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा, नौमान यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इंतजामी इक़दाम, सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा किसी को भी इश्तियाल अंगेज़ी और शरपसंदी की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। मुहर्रमुल हराम में शरपसंदी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज पोस्ट की इजाज़त नहीं होगी। मुहर्रमुल हराम में ड्रोन उड़ाने की इजाज़त भी नहीं। खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया जाएगा। बैनर्स लगाने और वॉल चौकिंग पर भी पाबंदी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, डबल सवारी पर दफ़ा 144 का ऐलान। अमरीका ईरान बातचीत अगले हफ्ते होगी। जौहरी मुआहदे पर दस्तखत भी हो सकते हैं। ईरान से बराह रास्त मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ईरान से कहता हूँ अपनी जौहरी सरगर्मियाँ दोबारा शुरू न करे। डोनाल्ड ट्रंप की तनबीह, ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान के खिलाफ दबाव की पॉलिसी जारी रखेंगे। अमरीकी सदर का नेटो समिट सरबराही इजलास से खिताब, ईरान पर अमरीकी हमले की वजह से अमन कायम हुआ। ईरानी जौहरी तनसीबात मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं। ईरान अब कई साल तक एटमी सलाहियत हासिल नहीं कर सकेगा। ईरान को तीनों जौहरी तनसीबात की तामीर नौ में कई साल लग सकते हैं। प्रोपेगेंडा मीडिया ने हमेशा की तरह अपना पुराना हरबा इस्तेमाल किया। नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ईरान की जौहरी तनसीबात की तबाही सदर ट्रंप की बात की तस्दीक है। मीडिया ने खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के सिर्फ मखसूस हिस्से जारी किए, जिसका मकसद ट्रंप की क़यादत और बहादुर फौजियों को कमज़ोर दिखाना था। अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड का बयान, ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले कामयाब रहे। सदर ट्रंप के अहम फैसले से ईरान के जौहरी खतरे का खात्मा हुआ। ईरान के जौहरी प्रोग्राम का खतरा अब दफन हो चुका है। CNN ने गैर मुसद्दिका रिपोर्ट पर खबर चलाई। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लिविट का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू, अमरीकी हमलों से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान को एटमी तनसीबात अज सरे नौ बनाने में बरसों लगेंगे। CIA सरबराह। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल की पेरिस आमद, राफेल ग्रॉसी की फ्रांसीसी सदर को ईरानी जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक ब्रीफिंग। मुलाकात के दौरान ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों पर भी तबादला ख्याल। राफेल ग्रॉसी ने इमैनुअल मैक्रोन को ईरानी जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मुस्तकबिल की हिकमत अमली से भी आगाह किया। 12 रोज़ा जंग के दौरान इसराइली हमलों में 627 अफराद जाम बहक हुए। ईरानी वजारत सेहत ने आदाद व शुमार जारी कर दिए। ईरानी वजारत सेहत के तर्जुमान हुसैन करबानपुर के मुताबिक तेहरान में सबसे ज़्यादा शहरी जाम बहक हुए, जबकि करबान शाह दूसरे नंबर पर रहा। इसराइली हमलों में 86% मुतासरीन मौके पर ही जाम बहक हुए। पाकिस्तान आलमी अमन में अहम किरदार अदा करने को तैयार। अगले माह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभालेगा। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार के अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। सलामती काउंसिल की सदारत के दौरान प्रोग्राम ऑफ वर्क से आगाह किया। आसिम इफ्तिखार की मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर गुफ्तगू। अमन और सलामती के फ़रोग के लिए रुकन ममालिक पुरज़्म है। सदारत को खुले, शफाफ और मुशावरती अंदाज में अंजाम देंगे। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की बातचीत।